ओके बच्चों, तो कोविड-19 में आप लोग सभी लोग घर में रहिए और आराम से सारा लेक्चर हमारा अटेंड कीजिए। और जो बच्चे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं, रेगुलर असाइनमेंट चाहिए और टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन का असाइनमेंट सॉल्व करोगे और रेगुलरली टेस्ट दोगे तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा और आप NTSC ओलंपियाड जैसे एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे फॉर क्लास 9th और 10th बच्चों के लिए। वैसे आज जो चीज़ हम लोग सीखने जा रहे हैं वो सभी बच्चों के लिए नेसेसरी है, चाहे वो बच्चा IIT की तैयारी कर रहा हो या मेडिकल का कर रहा हो, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बायोलॉजी और मैथ्स दोनों स्टूडेंट को काम में आता है। ठीक है, तो बच्चों व्हाट इज़ द हेडिंग? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। इसके पहले का लेक्चर आप ज़रूर देखें, हमने लीनियर इक्वेशंस क्या होता है इस सारी चीज़ों के बारे में हमने डिफाइंड किया है जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें। तो आज हम उस लेक्चर आगे जो हमारा कोर्स है लीनियर इक्वेशन उसको कंटिन्यू करते हैं और आज के क्लास में हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होता है और उसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या है। तो अगेन जो बच्चे हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें बच्चों। ठीक है, तो चलो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे बच्चों यहाँ दो वेरिएबल्स की बात हो रहा है तो लीनियर इक्वेशन तो होगा, मतलब वेरिएबल का पावर जो होगा हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर 1 होगा, लेकिन दो वेरिएबल प्रेजेंट होगा। अब वो दो वेरिएबल क्या क्या हो सकता है? कोई भी हो सकता है सर, टू वेरिएबल्स जैसे x y हो सकता है, कहीं t p दे दिया, क्या दिक्कत है, कहीं a b भी मान सकता है कोई वेरिएबल। लेकिन जनरली हम लोग वेरिएबल क्या कंसिडर करते हैं? x और y। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कोई q और r भी वेरिएबल लिख सकता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये जो चीज़ आप देख रहे हो बच्चों, दिस इज द लीनियर इक्वेशन, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों। जहाँ पर यहाँ पर क्या है, ए बी सी क्या चीज़ है? ए बी सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर बच्चों। ए बी सी जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ए बी सी कैन बी एनी कांस्टेंट। और एक्स वाई क्या चीज़ है? आपका वेरिएबल है। जो ये लीनियर इक्वेशन है बच्चों, ये रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन को। ये जो लीनियर इक्वेशन है ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन को। यानी जो बच्चों लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट या स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द ग्राफ ऑफ, दैट इज हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, अब यहां लिखा मैंने लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन और टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन चाहे वन वेरिएबल का हो या टू वेरिएबल्स का हो, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब आप फर्दर हायर क्लासेस में जाओगे बच्चों
तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स जो होगा वो एक प्लेन के रिप्रेजेंट करेगा, एक प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 और 2 वेरिएबल्स, 1 और 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट या स्ट्रेट लाइन, क्या रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। अब लीनियर इक्वेशन का जैसे 2 वेरिएबल का एग्जांपल क्या है, जैसे 2x + 3y - 4 = 0। देखो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अगर a b c की बात करें तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू -4। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू बच्चों -4। जैसे और भी हो सकता है -3x + 7y + 5 = 0। तो ये जो इक्वेशन है दीज आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब जो इक्वेशन इस फॉर्म में दिखाई दे, 2 वेरिएबल दिखे आपको और दोनों वेरिएबल का जो पावर हो वो 1 हो, तो वैसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन का, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बात करेंगे लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को बता चुका हूं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन वेरिएबल्स के वो वैल्यू होते हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ कि द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में कौन कौन सा वेरिएबल्स है, x एंड y, है ना, विच satisfy the given linear equation, जैसे ax + by + c = 0 is called its solution, इसके सॉल्यूशन। यानी अगर कभी आपको बोला जाता है बच्चों कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करो, मतलब x और y के वैल्यू को निकालना। अब 2 अननोन है तो 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। अगर 3 अननोन्स निकालने हैं तो आपको 3 इक्वेशंस चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में 2 अननोन्स हैं, तो दोनों अननोन्स को निकालने के लिए आपको 2 इक्वेशन गिवन रहेगा। कितने इक्वेशन गिवन रहेगा? 2 इक्वेशंस, ठीक है। जैसे बच्चों 2 इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 और एक दूसरा इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। तो ये दोनों इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करके आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, है ना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y का वैल्यू निकालना होता है। तो इस तरह से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड्स है बच्चों, तो उस मेथड के थ्रू हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब सिंपल सा चीज़ हुआ, अननोन का वैल्यू निकालना, वेरिएबल का वैल्यू निकालना जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो चलो भैया करें, देखें कौन कौन सा मेथड है बच्चों, उसको हम लोग देखते हैं और चलो पढ़ लेते हैं कौन कौन सा मेथड्स हैं। तो मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
अगर अपन बात करें बच्चों तो कौन कौन सा मेथड है, तो सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड है बच्चों एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। तो जो बच्चा आईसीएसई बोर्ड के हैं 9th क्लास में उसको ये 2 मेथड पढ़ना है, और जो बच्चे क्लास 10th के हैं उसको टोटल 3 मेथड्स पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और एक और मेथड है बच्चों दैट इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, करेक्ट। तो ये 2 मेथड जो है 1 फर्स्ट और सेकेंड, ये क्लास 9th के आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है। वैसे आप ये कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है जो 9th में 8 में है, क्योंकि ये जनरल चीज़ है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सबसे पहला मेथड हम अपन लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, आपको 2 इक्वेशन दिया रहेगा, तो किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख लो। और इसमें क्या करेंगे, पहला काम सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि किसी एक इक्वेशन का एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, है ना। किसी गिवन, इसको मैं चलो इंग्लिश में लिख देता हूं, फाइंड वैल्यू ऑफ एनी वन वेरिएबल, फाइंड वैल्यू ऑफ one of the variable, one of the variable in term of other variable of any equation, किसी भी इक्वेशन का। अब उस वेरिएबल का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल obtained in step 1 in another equation and find the value of variable और जो स्टेप 3 में जिस वेरिएबल का वैल्यू मिला उसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, दूसरे वेरिएबल का आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो ये तो एक कहानी हुआ, 2 ही स्टेप मैंने लिखा, तीसरा स्टेप नहीं लिखने जा रहा हूँ क्योंकि तीसरा स्टेप लिखने का ज़रूरत नहीं है, वो आप समझ जाओगे। तो बच्चों चलो अपन ने एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो आज मैं पहला मेथड बताऊंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूसरा मेथड सिखाऊंगा बच्चों। ठीक है, solve the given linear equation using substitution method। सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन क्या है, x - y + 3 = 0, और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों x + 2y + 5 = 0।
ये दो इक्वेशन गिवन है और इसको सॉल्व करके हमें वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, यानी x और y का वैल्यू निकालना है बच्चों। किसका वैल्यू निकालना है? x और y का। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किसी एक इक्वेशन को लेके चलता हूँ, जिसे x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 लिया, और यहाँ से हम किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं। हम चाहें तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं या तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। तो जैसे बच्चों हम x का वैल्यू निकालते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, मतलब x वाले टर्म को लेफ्ट साइड रखो, बाकी टर्म को राइट साइड ले चलते हैं। तो माइनस वाई है, राइट साइड जाएगा प्लस वाई, और ये प्लस 3 है, इधर जाएगा तो माइनस 3। देखो यहाँ एक वेरिएबल x का वैल्यू निकल गया है, किसके टर्म्स में? दूसरे वेरिएबल के टर्म में। तो ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, और इसको अपन इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जो बच्चों ये x का जो वैल्यू निकला है, इसको हम दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं। दूसरे इक्वेशन मतलब देखो, इसका हमने यूज कर लिया, तो ये जो x का वैल्यू निकला अब इस इक्वेशन में नहीं रखेंगे, अब किस में रखेंगे? दूसरे इक्वेशन में। तो हम क्या लिखें कि पुटिंग x इक्वल टू वाई माइनस 3 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में? दूसरा इक्वेशन में, यानी x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 में रख देते हैं। यानी यहाँ पर इस इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ पर y माइनस 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वहाँ पर y माइनस 3 रख देंगे, वहाँ पर y माइनस 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब वहाँ y माइनस 3 बच्चों रख देंगे। ठीक है, तो देखो x के जगह पर y माइनस 3 प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो y प्लस 2y दैट इज 3y, और माइनस 3 प्लस 5 प्लस 2 बच गया बच्चों इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 3y, ये प्लस 2 है, राइट साइड जाएगा बच्चों माइनस 2, तो y इक्वल टू हो गया माइनस 2/3। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, ये जो है y का वैल्यू मिल गया। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x और y निकालना था, तो y का वैल्यू मिला माइनस 2/3। अब आपको x निकालना है, तो y का वैल्यू आप चाहो तो इस इक्वेशन में भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, आपको x मिल जाएगा, या तो डायरेक्ट इसमें रख दो, क्योंकि यहाँ x बराबर लिखा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग y इक्वल टू माइनस 2/3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हम लोग कहाँ माने? इसको। तो x इक्वल टू, देखो y का वैल्यू माइनस 2/3 माइनस 3, तो x इक्वल टू बच्चों एलसीएम आ गया 3, तो माइनस 2 और माइनस 3 3 जा 9, माइनस 11/3, माइनस 11/3 आ गया बच्चों। तो इस तरह से x का वैल्यू आया माइनस 11/3 और y का जो वैल्यू आया माइनस 2/3, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया बच्चों। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग को क्या करना है? किसी भी एक इक्वेशन से, कोई भी एक इक्वेशन, हम चाहें तो दूसरा इक्वेशन भी लेके चलेंगे, दूसरा इक्वेशन भी लेके चलेंगे, और यहाँ से x का वैल्यू या तो y का वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर वो x या y के वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर देखो x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया दूसरे इक्वेशन में, तो पहले y मिलेगा, और y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो पहले आपको x मिलेगा, और फिर उसको जो y या x का वैल्यू मिलता है उसको किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखोगे, बताना कि आंसर क्या आता है, वो चैट बॉक्स में लिखना बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर आपको चैट बॉक्स में लिखना है, x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, और इसके सॉल्यूशन का आंसर आपको चैट बॉक्स में लिखना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं दूसरा मेथड सिखाऊंगा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, एलिमिनेशन मेथड। और जो एलिमिनेशन मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसान है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर देखना नहीं भूलें। आसान है और थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व होता है बच्चों। ओके, चलो बच्चों, थैंक यू।